रात में खींच पानी खींच हो रोक गया दो। बहुत ज़्यादा। रात में पानी रोक दिन में धूप में हम लोग का काम कर रहे हैं। कैसे बोलता है? हम लोग रात में पानी देने कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का काम दिन में। जिससे रात में होगा उसका नहीं दिक्कत होगा। रात में तो मेरा भी है, मैनेज कर लेंगे। देखो then fx is bounded in closed interval ab, पहला पॉइंट में ये लिखो, एंड दूसरा fx attain its bound, this means supremum and infimum in closed interval ab, ये है at least once लिख देना, at least one in closed interval ab। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab में, तो पहला बात है कि वो बाउंडेड होगा, और दूसरी बात ये कि वो अपना सुप्रीमम या इंफीमम दोनों में से कोई एक जरूर एग्जिस्ट करेगा। ऐसा लंबा चलो ठीक है। अच्छा, ये जो है एक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम हॉल में रहेगा। अगर एफ इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी है, वो अलग से 7 मार्क्स के लिए रहेगा, और ये अलग से 8 मार्क्स के लिए रहेगा। अच्छा ये 15 मार्क्स वाला। हाँ, 15 मार्क्स में रहेगा। Yes. या तो कई बार एग्जाम हॉल में सिर्फ एक ही आपको दे करके जाता है। ठीक, लिखना चालू करो, लिखो लेट, ग्रुप में लिखो लेट fx is continuous on closed interval ab, then we shall prove that fx is bounded in closed interval ab। ठीक है, since fx is continuous in closed interval ab, then for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that fx minus f c is less than epsilon, or x minus c is less than del, or all c belongs to closed interval ab। देखो क्या लिखे हैं वो थोड़ा समझो। अपने से लैंग्वेज बना करके लिख रहे हैं, क्या इसका कोई मतलब है नहीं। कंटिन्यूअस फंक्शन का तो वो लिखे हैं ना स्टेटमेंट। या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कुछ और तरीका से लिख पाते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाओ, कोई और टेक्निकल से ज़्यादा बेहतर। close interval AB, then
fx is continuous at a, b and open interval a b। देखो क्या लिखे हैं कि अगर वो पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब a पर भी कंटिन्यूअस होगा, b पर भी होगा, और उसके बीच के सारे नंबर का वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या इतनी बातें ठीक हैं? यस सर। अब देखो, अगर इसका मतलब है अगर a पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx हम लोग निकालेंगे, वो f ऑफ a के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो a पर अगर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब देखो अगर ये इंटरवल लेके चले तो ये इंटरवल a है और ये इंटरवल क्या है, b है, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के राइट में वो चेक करेगा, इससे तो पीछे का चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इंटरवल वहीं तक है। समझ गए? दूसरा, अगर b पर चेक करेंगे तो b पर होगा और इसके लेफ्ट में चेक करेंगे, उधर आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चेक होगा। एंड ये देखो b पर अगर है तो ये देखो b माइनस fx सीधा सीधी fb के बराबर होना चाहिए। क्या इतनी बातें ठीक है? बोलो 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 घुसो। ठीक है ना जी? यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो, तो उसके वजह से देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a में कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए प्लस के रूप में, तो हम a प्लस उसको एप्सिलॉन मान रहे हैं थोड़ा देर के लिए। कोई दिक्कत वाली बात होगा किसी को तो बोल देना। h जो लिखते थे ना, उस h के जगह पर हम एप्सिलॉन लिख दिए, तुम चाहो तो h भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। h या एप्सिलॉन दोनों एक पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके लिए देखो, एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एप्सिलॉन fx इज इक्वल टू fb, हम ये लिख करके चल रहे हैं। बोलो ठीक है? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है। दुख दुविधा तकलीफ फेफड़ा कलेजा गुर्दा किडनी कहीं है तो बोल देना। अब इसके वजह से डायरेक्ट लिमिट पर अप्रोच करो, यहाँ से दिस इंप्लाइज लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन वो किसके बराबर होगा, f ऑफ a के। एंड इसी में क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 f ऑफ b माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू f ऑफ b। यही तो हम लोग निकाल के आते हैं ना, डायरेक्ट पुट करते हैं, जो ये वैल्यू h रहता था वहाँ एप्सिलॉन। हाँ, निखिल डाउट है? नहीं है तो बोलो। उसके ऊपर कुछ लिखते भी तो थे ना। हाँ छोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं, अभी ठीक है, इतना दूर समझ गए हो ना? बोलो ना। तो समझ गए हो तो छापो। हाँ बिल्कुल, अभी स्टार्ट हुआ, वहीं से शुरुआत हुई। समोसा का कर्ज उतारना था, वही चलते तुम्हारा वेट कर लिया। हम तो बस मजाक कर रहे हैं। सीमा को कहाँ छोड़ दिया? सचिन के साथ बात।
fx attends सिकंदर मैडम कर लिया Speed has lag. SUP और and INF मतलब Suprema means prima. अच्छा यहाँ कुछ अलग तरीके से प्रूव किया हुआ है, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। हो गया। नहीं फोटो खींचो तुम फोटो खींच के रखो लेग्स का है किसका है लिख लो, लिख लिया तो नहीं फोटो खींचो सिकंदर का लेट हो रहा है, जल्दी करिए सर, टाइम लेकर रखा है सिकंदर। हिलाना मत इधर, कल से यहाँ बांधेंगे सामने डेस्क में, पंखा चलो ये रोज इस जगह बांधेंगे थोड़ा घसा के बैठो ना, वो चलेगा, फिर वो आवाज करे घर पे हेलीकॉप्टर, अभी अच्छा नहीं खोलेंगे, लगेगा। अभी खोलेंगे, चेक एक्चुअली करेंगे, में हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इससे पंखा बंद किया। सबको ठंडा लग रहा है। इधर आई चिंता मत करो। देखो दौड़ दौड़ के आई है तो सही समय में आई, समझा देते हैं बात। यहाँ देखो क्या बोला, fx अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab में तो पहला बात है कि वो बाउंडेड होगा, ये दिखाना है, ठीक है। और बाउंडेड है तो जाहिर सी बात है उसके पास सुप्रीमम होगा और इंफीमम होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, उसी के बीच में होगा। ये दो प्रूफ करना है, हम एक का प्रूफ देंगे, दूसरा का ऑटोमेटिक इसी जैसा प्रूफ होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं। देखो लेट fx इज ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल क्या ab, हम ये मान के चले कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, देन वी हैव टू प्रूव दैट fx इज ए क्या होगा, बाउंडेड। तो fx अगर कंटिन्यूअस है इसमें तो fx कंटिन्यूअस होगा a पर, b पर और उसके बीच के हर एक वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा। बोलो क्लियर है? अब मार्कर कर दिया। अच्छा पॉकेट में देखो, अब यहाँ पर अगर इंटरवल को देखो, ये a हो गया और ये b हो गया, तो अगर ये क्लोज इंटरवल है, सुनो a पर अगर कंटिन्यूअस है, पहले समझ लो बाद में फोटो खींच लेना, a पर अगर कंटिन्यूअस है तो a पर चेक करते हैं उसके राइट में, b पर कंटिन्यूअस है तो उस पे चेक करते हैं उसके लेफ्ट में, क्योंकि इससे बाहर तो जाना नहीं है आपको, और फिर इसका बीच के वैल्यू, तो वही a के राइट के लिए प्लस साइन दिए और a के b के लेफ्ट के लिए माइनस साइन दिए। बोलो क्लियर है? सर। अब यहाँ पर जो है प्लस की जगह पर हम एप्सिलॉन ले लिए और माइनस वाला के लिए भी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन ले लिए, बस वहाँ धर के पुट कर दिया एप्सिलॉन को 0 टेन। ऐसा बतलाए थे एक बार ना। हाँ वही चीज है, केवल h लेकर के बताए थे, यहाँ h की जगह एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नहीं है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर। अब इधर देखो, सिकंदर कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल ab, ठीक है, इस पर काम कर रहे हैं, तो बाहर जाहिर सी बात है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, या फिर देखो लेट ऐसा कर लेते हैं, लेट d1 d2 या ऐसे ले लो, d1 d2 या del ही ले लो यार, del 1 del 2 डॉट डॉट del m आर सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज इंटरवल ab, ऐसे ले लिए। d1 d2 dm क्या है, सब इंटरवल है, यानी a जो इंटरवल है a से b तक उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिए हैं, समझ गए? जैसे पिछला क्लास याद करो कि जब हमको एक बड़ा पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़े तो हर एक पार्ट पे वो कंटिन्यूअस भी था। बोलो क्लियर है यहाँ? तो लेट दिस इज सब इंटरवल, so for any एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट del 1, ये जो इंटरवल है ग्रेटर देन 0 या ऐसे मान लो देयर एग्जिस्ट
del 1 del 2 dot dot del n such that fx minus fx naught is less than epsilon, ये हम लेकर के चल रहे हैं। वेयर x naught कहाँ से लिया गया है? x naught belongs to closed interval ab से पकड़ करके हम लेकर के आ रहे हैं। बोलो क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखो हम करने वाले क्या है, हर एक इंटरवल के लिए एक डेल लेकर के काम करेंगे और उससे हमारा काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तोड़ो इसको दो पार्ट में। तो ये तुम लोग पढ़े हो fx minus fx naught is less than epsilon और यही माइनस ऑफ एप्सिलॉन, ऐसे पढ़ के आए हो? बोलो ना। मोड को तोड़ते हैं, इधर माइनस लगता है, इधर प्लस साइन आ जाता है। अब उसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा fx naught माइनस का एप्सिलॉन और ये fx और इधर कर लोगे तो fx naught और यहाँ पर प्लस का एप्सिलॉन। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो सबको क्लियर है? Let fx naught minus epsilon is equals to कोई एक स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं k एंड fx naught प्लस एप्सिलॉन के लिए एक वैल्यू ले रहे हैं कैपिटल ऑफ क्या k, वहाँ तो स्मॉल k is less than to the fx k। बात इतना तक क्लियर है? बोलो 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 क्लियर है सर? क्लियर है। अब एक तुमको लोअर बाउंड मिल गया और एक आपको क्या मिल गया? तो काम मेरा खत्म हो गया, बाउंडेड हो गया, काम खत्म। नहीं समझे? इससे एक बात ये हम बात करेंगे आगे भी, इस पर हम चर्चा करेंगे। बट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल क्या है? नहीं सर। हाँ, दिस इंप्लाइज x is equals to a या x is equals to b, या इसको ज्यादा बेहतर हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको कैसे करें, कुछ और टेक्निक लगा सकते हैं क्या हम लोग? ठीक है, हम लगा सकते हैं। देखो काम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। वहां तक हम लोगों ने लिखा, वहां तक वो जो लाइन है ना वहां तक लिखा। अब देखो हम क्या टेक्निक लगा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ से हम सीधा सीधी हाँ ठीक ही लिखे थे, लेट fx naught माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्मॉल के और एंड fx naught plus epsilon equals to b कैपिटल और fx naught प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ k। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, स्मॉल k इज से ये बड़ा है और कैपिटल के से ये बड़ा है। ठीक है, अब हम जो छोटा छोटा सब इंटरवल माने हैं वहां से काम करते हैं, वहां से कर पॉइंट को पिक कर करके लेना चालू करते हैं। तो अगर हम पहला सब इंटरवल से ले ले, लेट ऐसा कर ले कि x इज इक्वल टू x1 बिलोंग्स टू del 1 ले लेते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट लेकर के क्या हो जाएगा कि यहाँ पर fx1 इज लेस देन क्या हो जाएगा k। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं एंड x2 बिलोंग्स टू मान लेते हैं del 2, x2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? del 2 से। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वांटिटी से तो छोटा ही होगा। नहीं सर। बोलो नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं वो वाला देखो यूँ समझो, ये छोटा सा है, ये समझ के चलो क्लोज इंटरवल ए बी, इसके छोटे छोटे पार्ट किए हैं, ये पार्ट का नाम दिए del 1 यहाँ तक,
इसका नाम दिए del 2, इसका नाम दिए del 3। ठीक है, हाँ। ठीक है, Yes, sir. इतनी बात तो ठीक है। हाँ। अब देखो अगर इस पार्ट का कोई भी वैल्यू लोगे, हम देखो हम पूरे इंटरवल के लिए कह दिए कि इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा नहीं होगा। अब तुम अगर इस इंटरवल का भी वैल्यू लो करके अगर यहाँ डाल भी रहे हो, इस पॉइंट पर डालोगे, तब भी इस केस से कोई बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा कोई नहीं होगा। तो यहाँ का एक पॉइंट उठा लिए del 1 से और वो वैल्यू x1। Yes, sir. फिर ये वाला जो इंटरवल है वहां से एक वैल्यू निकाल लिए x2, उसको डाल दिए। समझे मेरी बात? Yes, sir. कि डाउट है अभी भी? नहीं सर, नहीं सर। बस दिस इज द कंटिन्यूइंग प्रोसेस। फिर xn belongs to del n कर लो। दिस implies k is less than to the xn and less than of the क्या k। Okay. ठीक, Yes, sir. यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. हो गया। दिस मीन्स कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि fx is a bounded because you have the upper limit and this is your lower limit। बुझे या नहीं बुझे? Yes, sir. तो एक लाइन लिख लेना, hence fx is bounded on closed interval AB। ऐसे यहाँ कैसे प्रूव किए हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसका आसान लगे तो यहीं से छपवा देंगे आपको। दुकान ये घर से लेकर सब वही बनाता है। अपना घर में बनाता हाँ। है। एक आध हम लोग का भी सोचिए तो नहीं सोचेगा, नहीं तो गलत। हाँ सर। शिवम में शिवम। यहाँ तक हो गया? Yes, sir. लिखे नहीं है, आप ही तो बोले नहीं लिखे। क्या? लिख लिए सर। लिख लिया, हो गया सर। कहाँ लिखा देगा तो? आप बोले रुको अभी उसमें देख लेते हैं एक बार। दोनों उतार सकता है ना। दोनों उतार सकते हो, यही उतार लो। तो उतार दे, अगर मिटाइए। फोटो खींचो ना, खींच इसका लिए। second part कर रहे हैं। है शिवम। समझ सकते शिवम। अच्छा, हार्ड लगा हो किसी बंदा को तो पूछ लो। नहीं सर। नहीं सर। फॉर्मेट वही करना। कुछ किए नहीं है, छोटा छोटा पार्ट में सब इंटरवल लिए हैं। हाँ। उसको बस सॉल्व करके पुट करके ये दिखा दिए कि हाँ इसके बीच में ही सारे के सारे वैल्यूज हैं। समझ गए या नहीं समझे? नहीं सर। अब देखो यहाँ पर सेकंड देखो, सुनो 15 नंबर जब भी आएगा, अगर ये वाला दे रहा है तो 15 मार्क्स में देगा, और सर। 8 मार्क्स में दे रहा है तो केवल ये देगा, ये नहीं देगा। हाँ। ठीक है? Yes, sir. और अगर ये दिया तो लिख देगा बाउंडेड है, पहले बाउंडेड है तो सुप्रीमम और क्या दिखाना है, इंप्रीमम, मतलब इससे आगे। उम्मीद यही रहता है कि दोनों एक साथ दे दे, ना भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो बस नंबर से मतलब है, कुछ छापो क्या मतलब। अब देखो इधर यहाँ पर थ्योरम कहा है कि fx अटेंड इट्स बाउंड, मतलब अगर ये बाउंडेड है इसका मतलब ये दो चीजें एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम और इंप्रीमम। तो बस वही हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, और इससे ज्यादा तो हमें कुछ नहीं करना है। एटलीस्ट वन, कम से कम एक जरूर एग्जिस्ट करेगा, या तो सुप्रीमम या तो इंप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा। ऐसी कॉमन सेंस लगाओ। देखो समझो बात को, मान लेते हैं कि पहला बात तो वो कंटिन्यूअस है, ऐसा। तो जहां से शुरू करेगा चलना लास्ट तक जाएगा तो कहीं भी टूटेगा नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। ऊपर से क्लोज इंटरवल है तो आगे जाकर के उसका बाउंड्री मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। तो वही बाउंड्री उसका सुप्रीमम हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है? मैं फोटो दे रहा
ये क्या है? यहाँ से नदी के पानी में डूब रहे। ये वो थ्योरम करवाते 1 घंटा बीत जा रहा है यार। हाँ कीजिएगा सर। बस चलो आए हो यार। हम लोग सर टाइम पर आए हैं सर, बाकी लोग लेट से आए हम लोग को बोल लेट से आया सेकंड केस ले रहे हैं। है सर। सिंस fx अभी 25 मिनट हुआ है सर। is bounded, then we shall show that its bounds supremum or infimum at least one, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट करेगा, या तो सुप्रीमम या तो इनप्रीमम, यही दिखाना है हमको। तो कोई एक दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेट मान करके चल रहे हैं। लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर सुप्रीमम एंड इनप्रीमम ऑफ fx इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है? Yes, sir. अब यहाँ से एक बात सुनो, सुप्रीमम और इनप्रीमम हम लोग ये मान चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लेकर के चलेंगे कि हम ये मान के चलेंगे कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है, बाद में हम अपने आप को गलत दिखा देंगे तो इसका सही हो जाएगा। है सर। नहीं समझे? सुनो, हमको दिखाना है कि या तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा या तो इनप्रीमम। हम सुप्रीमम को दिखाना चाहते हैं कि सुप्रीमम इसके अंदर है। है सर। समझ गए? Yes, sir. तो सुप्रीमम इसके अंदर है, हम ये दिखाना चाहते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर नहीं है। बाद में हम अपने आप को गलत दिखा देंगे तो उसका वाला है। Yes, sir. नहीं बुझे? बुझे। तो लोग फटाफट वही करते हैं। लेट अस कंसीडर 5:30 तक क्लास ले लीजिए। M does not belongs to closed interval AB। ठीक है? या फिर does not exist, ये लिख लो। अच्छा सुनो, अगर वो ए बी में नहीं है, इसका मतलब अगर तुम fx के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, कोई भी x का वैल्यू डालते हैं वो कभी भी m के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि m इसके अंदर है ये नहीं है, तो इसके डालने वाले वैल्यू से कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, उसका सुप्रीमम मिलेगा ही नहीं। समझ गए? क्योंकि अगर होता सुप्रीमम तो यहाँ का कोई ना कोई एक वैल्यू डाल करके वो वैल्यू जरूर मिलता। समझ? ऐसा बोल लो। यस सर। बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ पर आ जा, इसको कर लेता हूँ। तो fx माइनस m इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर अ फंक्शन। हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं अपने से, और वो फंक्शन ऐसा होगा fx इज इक्वल टू 1/fx माइनस m। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है? इतनी बात बोलो ना। ठीक। अब जरा से एक बात कर लो, यहाँ से एक बात सुनो कि fx इज कंटिन्यूअस है। fx इज क्या है? कंटिन्यूअस है। ये हमको दिया हुआ है इन क्लोज इंटरवल ए बी में। दिस इंप्लाइज fx माइनस m भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर पूरे फंक्शन ही कंटिन्यूअस है, उसमें एक छोटा सा क्वांटिटी घटा भी दोगे तो वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है? अब इधर देखो, उसका अगर रेसिप्रोकल ले ले fx माइनस m, और ये तो क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है, तो इज आल्सो कंटिन्यूअस। याद करो, तुम लोग को एक फार्मूला पिछले क्लास में करवा के आए थे, अगर f और g कंटिन्यूअस होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस सब कंटिन्यूअस होता है। ये डिवाइड में लिख दिया बना।
ठीक है मेरी बात। और ऐसा क्यों लिख पाए, क्योंकि ये जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो होता तो नीचे जीरो होकर के इन्फिनिटी बना देता, गड़बड़ हो जाती। समझ गए? Yes, sir. अब जरा से एक बात सुनो, fx माइनस ए नीचे कंटिन्यूअस ऑन दिस, इतना बात तो हम लिख लिए। तो यहाँ तक छाप लो या फोटो खींचना खींचो, जो करना है करो। आगे देख लेते हैं कैसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी लिखा होगा हम आगे बात करेंगे। ठीक है, कर लिए। अब जरा Yes, से sir. बात सुनो, 1/fx माइनस m है, इसी को आप क्या माने हो? fx कैपिटल fx, तो हम लिखेंगे कैपिटल fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab। अब जरा सा देखो, हमको कंट्राडिक्शन दिखाना है, तो हम बस डस्टर देख रहे हैं कहीं से मिल जाए। अच्छा, सैटरडे को हम लोग का क्लास हो नहीं पा रहा है, तो क्या सैटरडे का क्लास सुबह रख सकते हैं हम लोग? हाँ रख सर, दीजिए। कितना रख दीजिए। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, एक आध दिन कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे। टेस्ट चलता है सैटरडे को, हर सैटरडे। लेट 10 बजे जी बी आ सुप्रीमम कंपटीशन आ रहा ऑफ fx इन ab। क्या बजे से क्या बजे तक चलता है? इस बार 8 था और उससे पहले 10 था। 8 और 10 दोनों में से कोई दो घंटे। हाँ, तो 10 बजे से आ जाना, 8 बजे वाला टेस्ट दे देना। हाँ, बात कर। 8 से 10 हाँ। मतलब 2 टाइम में चेंज होता है। 10 10 बजे से आ 12 जाना, होगा, 10 नहीं तो आ सकती है कन्फ्रेंस। देखो, अब हम क्या मान के चल रहे हैं, जी क्या है? सुप्रीमम सुप्रीमम। इसका fx का fx का क्लोज इंटरवल ab। अब अगर ये सुप्रीमम है तो जाहिर सी बात है कि fx का कोई ना कोई एक वैल्यू डाल के, है ऐसे। जाहिर सी बात है वो क्या मिला होगा? जी। फॉर एनी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल क्या? AB। देखो, हम तभी भी बोले थे अगर वो सुप्रीमम हुआ तो कोई ना कोई एक वैल्यू डाल करके वो क्या मिलेगा? जी मिलेगा, यानी वो कंपनी मिलेगा। तो m सुप्रीमम नहीं था, इस चलते कोई भी वैल्यू डाल करके वहां पर वो बराबर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर ये सुप्रीमम है तो कोई ना कोई एक वैल्यू डाल के वो किसके बराबर आएगा? जी जी के बराबर। ठीक है, या फिर फॉर एट लीस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एट लीस्ट कम से कम एक के लिए तो ऐसा होगा ही जिसको डाल करके क्या मिलेगा? जी मिलेगा। मिलेगा। समझ गए? ऐसा। अगर वो सुप्रीमम हुआ तो कोई ना कोई वैल्यू डाल करके उसके बराबर होगा, और नहीं हुआ तो कोई भी वैल्यू डाल लो उसके बराबर नहीं होगा, जैसा कि m के केस में लिखे। ऐसा। बोलो। Yes, sir. अब बताओ fx का वैल्यू क्या लिखे हम लोग? देखो 1/fx माइनस f ये लिखे हैं, ऐसे। बोलो ना। हाँ सर, ये लिखा है। अच्छा, एक बात, fx g के बराबर होगा या लेस देन इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, क्योंकि सुप्रीमम है तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा होगा, सॉरी बराबर। बराबर हो सकता है या तो छोटा होगा fx की वैल्यू से, हर एक वैल्यू अच्छा, छोटा होगा या साइन बड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात ऐसे। Yes, sir. समझ गए? अब इधर देखो, दिस इज योर g, इसका रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल करोगे तो ये चला जाएगा ऐसे ऊपर प्लस ऐसे। हाँ। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू का साइन देना है तो आप दे सकते हैं। अब जरा सी इधर देखो, इस m को हम भेज देते हैं उधर। चले हम उधर 1/g होगा ना? हाँ सॉरी 1/g होगा, तो m प्लस का 1/g हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। बोलो। हाँ, ठीक लिख रहे हैं यार हम, नहीं देख लेते हैं, गड़बड़ लिखेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। गलत बताने से अच्छा है कि चुरा लेना चाहिए देख के। ऐसे। क्या जी, Yes, sir. पब्लिक यही बोलती है। या ऐसा करो, देखो इधर दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ fx प्लस का m प्लस और साइन हमारा चेंज हो जाएगा करके क्या? माइनस और Minus -1/g। 1/g. ठीक है, इतनी बात। Yes, sir. अब इधर देखो,
इस एफएक्स को उधर भेजो और इसको इधर भेजो। सर बात तो बराबर ही हो गया। मैंने सुनिस कर दिया आपको उस समय भी तो वही हुआ। माइनस करने का कुछ शिवा तुम्हारा ऐसा गलती कैसे हो रहा उनको थोड़ा सा करेक्शंस करो। फोटो जो खींचे हो ना उसमें हम लोग शुरुआत में क्या लिखे थे? fx इज नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे थे? m यस ये लिखे थे ना? हाँ इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ तो m माइनस fx इज नॉट इज इक्वल टू 0 ये कर लो, मतलब उल्टा कर लेना केवल। Yes. जहाँ fx माइनस m था ना उसको m माइनस fx कर लेना हर एक जगह, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि लास्ट में उधर माइनस कॉमन जा करके खत्म ही हो जाएगा। इससे आ जाएगा तुम्हारा आंसर m माइनस माइनस ऑफ एक्स ये कर लेना। कर लो ठीक है, अब आ जाएगा आंसर आपका। एडिट कर ठीक है, यस सर अब इधर देखो इस एफएक्स को उधर भेजो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि fx छोटा हो गया किससे? a माइनस वन जी से। ठीक है, अब इधर देखो इस वाले वैल्यू को थोड़ा देर के लिए हम p मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, क्या मानना चाहते हो बोलो? s मान लेते हैं, सुमन का नाम लिख देते हैं। ठीक है, ठीक तो fx लेस देन क्या हो गया? s है यस सर for all x belongs to control a and क्या? अब बताओ x की कोई भी वैल्यू के लिए s से छोटा है तो क्या ये सुप्रीमम बनेगा या नहीं बनेगा? अरे भैया x का कोई भी वैल्यू s या s से छोटा है तो क्या ये सुप्रीमम होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं पढ़े क्या पढ़े? छोटा भी दो ही बात याद करने के लिए बोले थे जब नहीं पढ़े हो तो। बड़ा सुप्रीमम मतलब आपके दादाजी हाँ बड़ा और इंप्रीमम जो घर में छोटा सबसे छोटा है। छोटा ठीक है, हाँ अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि s से हर एक वैल्यू छोटा है, ऐसा इसका नहीं। मतलब ये सुप्रीमम है। हाँ एस सुप्रीमम है इम्प्रीमम हो गया ना, छोटा नहीं एस के बारे में कैसे? पूछ रहे हैं। इसके अंदर आ गया ना। अबे एस के बारे में पूछ रहे हैं। एपेक्स छोटा होगा उधर होगा। एस बड़ा ना होगा? s बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर। X तो बड़ा है। हाँ तो सुप्रीमम हो। सुप्रीमम होगा। इससे जितना भी छोटा होगा fx मतलब क्या? x के हर एक वैल्यू छोटा। छोटा। दादाजी से हर एक कोई छोटा, तो दादाजी क्या हुए? बड़े हो गए बड़े। सबसे बड़े, और वही सुप्रीमम हुआ। यस हाँ। बुझे? ऐसा। तो जो हम लोग एजम्पशन मान के चले थे वो तो गलत हो गया, हाँ। क्योंकि यहाँ सुप्रीमम कौन हो गया? S s। और हम मान के चले थे कि इसका कोई सुप्रीमम नहीं है। नहीं होगा, तो मेरा कंट्राडिक्ट हो गया, गलत हो गलत हो गया। गया। हम लिखेंगे which is a contradiction of our assumption is that fx is not supremum, hence fx attempts its supremum in closed interval ab। बोलो शुभम, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है? बोलो क्या दिक्कत प्रॉब्लम? दिक्कत नहीं। लास्ट में देखो क्या लिखे, which is a contradiction to our supposed assumption is that fx is not a supremum। शुरू मान के चले थे कि इसका सुप्रीमम नहीं होगा, उसके लिए कंट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब है कि hence fx is क्या होगा? सुप्रीमम होगा इसके अंदर। देखो अब इस थ्योरम को फिर से समझा रहे हैं, और फिर से सुनो हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो थोड़ा समझो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बाउंडेड है तो थ्योरम कहा है कि या तो सुप्रीमम
या तो इनफिनिमम, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो हम इनफिनिमम को गोली मार दे, हटाओ इनफिनिमम पे हम चर्चे नहीं कर रहे हैं अभी, केवल हम सुप्रीमम को पकड़ के चलेंगे और दिखा देंगे कि सुप्रीमम इसके अंदर है, मेरा काम हो जाएगा। हाँ। तो हम शुरू में ये मान के चले कि सुप्रीमम इसके अंदर नहीं है, तो हम मान लिए कि m अगर इसके अंदर नहीं है तो कोई भी वैल्यू डालो उसके बराबर वो नहीं होगा, समझे? हाँ। बाद में उसको इधर लाए, सॉल्व किए, उसको एक फंक्शन मान लिए fx, ठीक है, उसको सॉल्व करके लाए, अगर fx कंटिन्यूअस है तो m माइनस fx ये सारे कंटिन्यूअस हो जाएंगे, इससे fx कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्योंकि हमको गलत मान के चले हैं तो सही करने के लिए हमको खुद को गलत दिखाना होगा, इस चलते एक नया सुप्रीमम माने। अब अगर ये सुप्रीमम है तो कोई भी वैल्यू डालोगे तो इससे बड़ा नहीं, इससे बराबर या तो इससे छोटा होगा, क्योंकि ये सुप्रीमम हो गया। बस यहाँ पर वो फंक्शंस को रखे, सॉल्व कर दिए और इससे कंट्राडिक्शंस का रिजल्ट डाल दो। अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि घर जा करके आप कंफ्यूज होने वाले हो, अगर नहीं समझोगे तो। रुक जाओ, आगे मत करो। निखिल ये इसी पे टिका हुआ है। ऐसा नहीं ना कोई सोच रहा है कि छोड़ो ना सर से नहीं समझे तो कहीं और समझ लेंगे, नहीं जाएगा, तो गिर जाएगा वो, ये तो बंधा हुआ है। उसी पे सपोर्ट उसी में में है। सपोर्ट में हो। नीचे सर से को केवल हटाएंगे। कहाँ के नहीं छोड़ो ना, क्यों कर रही हो? इससे नहीं बनता बैठने। तुम उधर बैठ जाती है अच्छी तरह। सिकंदर तरफ नहीं गढ़ता है। नहीं बनेगा। छोटा हो जाते हैं हम लोग। छोटा हो जाता है। ये तेरे से मोटा है, कैसे बन गया इसको? उधर अरे तुम लोग उधर बैठा करो ना, उधर बैठो। ये तेरे से मोटा है, कैसे अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उधर बैठो, सिकंदर को बोलो घस को उधर। हाँ। सर सामने इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं है उसको? सुनो बात को एक चीज, ए बक मत करिए। देखो अगर कोई बात, कोई टॉपिक या छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी अगर आपको क्लास में परेशान कर रही है, हम आपको बार बार पूछते हैं, नाम लेके भी पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत है तो बको, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ नहीं पूछोगे तो बाद में घर जाकर अपने कंफ्यूजन बड़ा कंफ्यूजन में बदलेगा, फिर तो पढ़ना छोड़ दोगे, वो नहीं चाहते। बोलो जी निखिल, क्या दिक्कत हुआ इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुआ, सही में नहीं हुआ। नहीं सर, हाँ नहीं वो कंफर्म? काम आपके ध्यान कहीं और था देखिए सर, पकड़ा गया लगा। बताओ कहाँ दिक्कत हुआ था, कुछ ही लो, ध्यान कहीं और था, एक बार और ये वाला ऊपर एक्सप्लेन पूरा देखिए पूरा। सर, हाँ तो तुम सहारा ले लेना पड़ेगा। वीडियो चल रही है। ये फंस गई। इससे तो वीडियो रिकॉर्ड करवाता है सर। अब हमको अनुभव हो गया था। सर आप आगे क्लास में कीजिए। नहीं गोविंद सर का होगा। बंद